सर्दियों की एक सर्द शाम थी। सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था और उसकी नारंगी किरणें धीरे धीरे मटमैली होती जा रही थी। रमेश शहर के उस छोटे से कैफे में बैठा अपनी चाय की आखिरी घूंट ले रहा था। उसकी आंखें सड़क पर दौड़ती गाड़ियों और उन पर दौड़ते लोगों को देख रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और ही उलझा था। आज उसके सामने एक बड़ा सवाल था। क्या वह अपने बड़े सपनों को पूरा करने के लिए अपने गांव को छोड़कर शहर चला जाए? रमेश एक छोटे से पहाड़ी गांव का रहने वाला था। उसके गांव में बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी। उसका सपना था कि वह इंजीनियर बने और अपने गांव को आधुनिक बनाए। वह चाहता था कि उसके गांव में भी शहर जैसी सुविधाएं हों, जहां लोग खुशी से रह सकें। आज रमेश के सामने एक सुनहरा अवसर था। उसे शहर के एक नामी कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए प्रवेश मिला था, लेकिन इस अवसर के साथ एक बड़ा बलिदान भी जुड़ा था। उसे अपने प्यारे गांव और अपने बूढ़े माता पिता को छोड़कर शहर जाना होगा। रमेश के माता पिता उसके अकेले बेटे थे और वे चाहते थे कि रमेश गांव में ही रहकर उनकी देखभाल करे। क्या हुआ बेटा, इतना गुमसुम क्यों बैठा है? कैफे के मालिक गोपाल चाचा ने पूछा, जो रमेश को बचपन से जानते थे। रमेश ने अपनी उलझन गोपाल चाचा को बताई। गोपाल चाचा ने रमेश के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, सपने देखना अच्छी बात है और उन्हें पूरा करने की कोशिश करना भी, लेकिन कभी कभी हमें यह भी सोचना पड़ता है कि हमारे सपनों की कीमत क्या है। क्या तुम्हारे सपने तुम्हारे अपनों से बड़े हैं? गोपाल चाचा की बात सुनकर रमेश गहरी सोच में पड़ गया। उसने कभी इस नज़रिए से नहीं सोचा। अगले कुछ दिन रमेश ने बहुत सोचा। उसने अपने माता पिता के साथ समय बिताया, गांव के बच्चों को स्कूल जाते देखा और गांव के बुजुर्गों से बात की। उसे एहसास हुआ कि गांव में उसकी ज़रूरत कितनी है। उसके माता पिता बूढ़े हो गए थे और उन्हें उसकी ज़रूरत थी। गांव में कोई अच्छा स्कूल नहीं था और बच्चे शिक्षा से वंचित थे। एक शाम रमेश अपने माता पिता के पास गया और बोला, माँ, पिताजी, मैंने फैसला कर लिया है, मैं शहर नहीं जाऊँगा। उसके माता पिता यह सुनकर बहुत खुश हुए। तुमने सही फैसला लिया है बेटा, उसकी माँ ने गले लगाते हुए कहा। रमेश ने समझाया, मैं अपने गांव को छोड़कर नहीं जा सकता। मेरे सपनों को पूरा करने का यह मतलब नहीं है कि मैं अपने अपनों को छोड़ दूं। मैं गांव में रहकर ही अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करूंगा। अगले दिन रमेश ने कॉलेज में प्रवेश पत्र को फाड़ दिया। यह आसान नहीं था, लेकिन उसने महसूस किया कि यह सही फैसला था। उसने गांव में ही एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि कैसे वे अपनी क्षमताओं का उपयोग करके अपने गांव को बेहतर बना सकते हैं। धीरे धीरे रमेश के प्रयासों का फल मिलने लगा। गांव के बच्चे स्कूल जाने लगे और युवाओं ने अपने गांव को साफ सुथरा रखने और उसमें नई सुविधाएं लाने में मदद की। रमेश ने गांव में ही एक छोटा सा सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का प्रस्ताव रखा ताकि गांव में बिजली आ सके। उसने इसके लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू किया और लोगों को इस योजना के बारे में बताया। कुछ ही सालों में रमेश के गांव में बिजली आ गई, बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल बन गया और गांव में पीने के पानी की समस्या
का भी हल हो गई। रमेश ने अपने इंजीनियरिंग के सपने को गांव में रहकर ही पूरा कर लिया था, लेकिन एक अलग तरीके से। उसने अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग अपने समुदाय की मदद करने के लिए किया। एक दिन जब रमेश अपने गांव के बच्चों को पढ़ा रहा था तो उसने देखा कि एक छोटा लड़का उसी उत्सुकता से गणित के सवाल हल कर रहा था जैसी उत्सुकता उसे कभी हुआ करती थी। रमेश मुस्कुराया। उसे पता था कि उसने एक सही फैसला लिया है। उसने अपने सपनों को नहीं छोड़ा था, बल्कि उन्हें एक नया आकार दिया था, और इस बार उसके सपने केवल उसके लिए नहीं बल्कि उसके पूरे गांव के लिए थे। रमेश के प्रयासों से गांव में जो बदलाव आ रहे थे वे केवल भौतिक नहीं थे बल्कि सामाजिक भी थे। गांव के लोग जो पहले अपने बच्चों को शहर भेजने का सपना देखते थे, अब गांव में ही रहकर अपने भविष्य की कल्पना करने लगे थे। रमेश ने उन्हें दिखाया था कि अपने गांव को छोड़कर भागना ही एकमात्र समाधान नहीं है, बल्कि इसे बेहतर बनाना भी संभव है। एक दिन गांव के मुखिया रामलाल रमेश के पास आए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। रमेश बेटा, एक बड़ी समस्या आ गई है। उन्होंने कहा, नदी का जल स्तर बढ़ रहा है और अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो हमारे खेत डूब जाएंगे। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था तो कई घरों को नुकसान पहुंचा था। रमेश ने तुरंत स्थिति का जायजा लिया। उसने अपने इंजीनियरिंग के ज्ञान का उपयोग किया और कुछ ही घंटों में एक अस्थायी तटबंध बनाने की योजना तैयार कर ली। उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि कैसे वे रेत की बोरियों और पत्थरों का उपयोग करके नदी के किनारे को मजबूत कर सकते हैं। रात भर गांव के लोग रमेश के नेतृत्व में काम करते रहे। युवा, बूढ़े, महिलाएं सबने मिलकर काम किया। जब सुबह हुई तो तटबंध तैयार था और नदी का बढ़ता पानी खेतों तक नहीं पहुंच पाया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। रमेश अब सिर्फ एक शिक्षक नहीं था, वह गांव का मार्गदर्शक बन गया था। उसकी हर सलाह को गंभीरता से लिया जाता था। उसने गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की पहल की। उसने शहर के कुछ डॉक्टरों से संपर्क किया और उन्हें गांव में आकर मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाने के लिए राजी किया। पहली बार गांव के लोगों को अपने घरों के पास ही चिकित्सा सुविधाएं मिलने लगी थी, लेकिन रमेश की सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। गांव में अभी भी उच्च शिक्षा को कोई सुविधा नहीं थी। बच्चे 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते थे क्योंकि शहर जाकर पढ़ाई करना उनके माता पिता के लिए आर्थिक रूप से असंभव था। रमेश ने इस समस्या को हल करने का दृढ़ संकल्प लिया। उसने पहले गांव के सरकारी स्कूल को अपग्रेड करने का प्रस्ताव रखा। इसके लिए उसे सरकारी अधिकारियों से मिलना पड़ा, योजनाओं को समझाना पड़ा और अनगिनत दस्तावेज तैयार करने पड़े। कई बार तो उसे निराशा भी हुई जब उसे लगा कि उसका काम कहीं आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन उसे अपने गांव के बच्चों के भविष्य का ख्याल था और उसने हार नहीं मानी। उसने अधिकारियों को गांव के बच्चों की क्षमता और उनकी शिक्षा के महत्व के बारे में समझाया। रमेश के लगातार प्रयासों का परिणाम मिला। सरकार ने गांव के स्कूल को इंटरमीडिएट कॉलेज में अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी। यह खबर सुनकर गांव में जश्न का माहौल था। रमेश ने स्वयं कॉलेज के निर्माण कार्य की निगरानी की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ सही तरीके से हो। उसने शिक्षकों की भर्ती में भी मदद की और यह सुनिश्चित किया कि
उन्हें गांव में रहने के लिए उचित सुविधाएं मिले। जब कॉलेज का उद्घाटन हुआ तो रमेश के माता पिता की आंखें खुशी से नम थी। उनका बेटा, जिसने शहर जाकर इंजीनियरिंग बनने का सपना देखा था, अब गांव में ही शिक्षा की मशाल बन गया था। रमेश ने उन्हें दिखाया था कि सपने बड़े या छोटे नहीं होते, बल्कि उन्हें पूरा करने का तरीका महत्वपूर्ण होता है। उसने अपने टूटे हुए व्यक्तिगत ख्वाबों को पूरे गांव के लिए एक नया सपना बना दिया था। रमेश अब भी अपने गांव में ही रहता है, उसी छोटे से घर में जहां वह पैदा हुआ था। वह कॉलेज में पढ़ाता है और गांव के विकास के लिए नए नए विचार लाता रहता है। उसने अपनी जिंदगी को अपने गांव के लिए समर्पित कर दिया है और जब भी वह शाम को अपने घर की छत से अपने गांव को देखता है तो उसे एक अनोखी शांति और संतोष का अनुभव होता है। उसे पता है कि उसने सही चुनाव किया है और उसके ख्वाब अब केवल उसके नहीं बल्कि पूरे गांव के ख्वाब हैं जो उसके साथ मिलकर पूरे हो रहे हैं। रमेश के गांव में बदलाव की लहर अब दूर दराज के इलाकों तक पहुंच चुकी थी। आस पास के गांवों के लोग भी उसके गांव की प्रगति को देखने आते थे और रमेश की सलाह लेते थे। रमेश अब एक स्थानीय नायक बन चुका था, जिसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में होने लगी थी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और रमेश की कहानी में भी एक ऐसा ही अप्रत्याशित मोड़ आने वाला था। एक दिन गांव में एक पुरानी SUV आकर रुकी। उसमें से एक सूट बूट पहने व्यक्ति उतरा, जिसके साथ एक सहायक भी था। वह सीधे रमेश के घर पहुंचा। क्या आप रमेश हैं? उस व्यक्ति ने पूछा। जी, मैं ही रमेश हूँ, कहिए क्या काम है? रमेश ने विनम्रता से जवाब दिया। मेरा नाम विराट मेहता है और मैं भविष्य भारत नामक एक बड़ी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR फर्म का CEO हूँ। विराट ने अपना परिचय दिया। हमने आपके गांव के विकास कार्यों के बारे में सुना है और हम इससे बहुत प्रभावित हुए हैं। हम आपके काम को बड़े पैमाने पर ले जाना चाहते हैं। विराट ने रमेश को एक प्रस्ताव दिया। उनकी फर्म चाहती है कि रमेश उनके साथ जुड़े और पूरे देश के ऐसे ही पिछड़े गांवों को विकसित करने के उनके प्रोजेक्ट का नेतृत्व करे। यह एक बहुत बड़ा प्रस्ताव था। भारी वेतन, शहर में एक शानदार घर और देश भर में यात्रा करने का मौका। यह वही जीवन था जिसका सपना रमेश ने कभी देखा था। रमेश के माता पिता बेहद खुश थे। बेटा, यह तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। तुम हमेशा से शहर में रहकर कुछ बड़ा करना चाहते थे। भगवान ने तुम्हारी सुन ली है, उसकी माँ ने कहा। लेकिन रमेश के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने अपने गांव को इतने सालों की मेहनत से संवारा है। यहाँ के लोगों के साथ उसका एक गहरा भावनात्मक रिश्ता बन गया था। वह सोच रहा था, क्या मैं इन लोगों को छोड़कर जा सकता हूँ जिन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया है? क्या मैं अपने गांव के प्रति अपनी जिम्मेदारी छोड़ सकता हूँ? रमेश ने विराट से कुछ दिनों का समय मांगा। उसने गांव के मुखिया और अन्य बुजुर्गों से बात की। सबने उसे शहर जाने के लिए प्रोत्साहित किया। बेटा, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अब यह तुम्हारा हक है कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तुम शहर जाकर भी हमारे गांव का नाम रोशन करोगे, मुखिया ने कहा। रात को रमेश ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या आपको नहीं लगता कि मुझे यहाँ रहना चाहिए? यह मेरा घर है, मेरा गांव है। उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, तुम जहाँ भी रहोगे हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
हमें पता है कि तुम जहाँ भी जाओगे अच्छा ही करोगे, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ रहकर खुशी मिलती है तो तुम्हें किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन रमेश ने विराट मेहता से मुलाकात की। मिस्टर मेहता, रमेश ने कहा, मैं आपके प्रस्ताव के लिए बहुत आभारी हूँ। यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। विराट मेहता और उनका सहायक आश्चर्यचकित रह गए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं रमेश? यह एक ऐसा अवसर है जो किसी को शायद जीवन में एक बार ही मिलता है, विराट ने पूछा। मैं समझता हूँ मिस्टर मेहता, रमेश ने कहा, लेकिन मेरा सपना अब बदल गया है। मैं अब केवल अपने लिए नहीं जीता, मेरा सपना इस गांव के साथ जुड़ा है। यहाँ के लोगों ने मुझ पर जो भरोसा दिखाया है, मैं उसे तोड़ नहीं सकता। मैंने यहाँ एक सपना देखा है और मैं उसे पूरा करके ही रहूँगा। रमेश ने विराट को अपने गांव के बारे में बताया, कैसे उसने स्कूल बनाया, बिजली लाई और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद की। उसने बताया कि कैसे उसका असली इंजीनियरिंग का काम यहाँ है, लोगों के जीवन को बेहतर बनाना। विराट मेहता रमेश की बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्हें रमेश की ईमानदारी और अपने समुदाय के प्रति उसके समर्पण ने छू लिया। रमेश, विराट ने कहा, मैं आपकी बात समझ गया। आपने जो कुछ भी यहाँ हासिल किया है वह किसी भी बड़े कारपोरेट प्रोजेक्ट से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विराट मेहता ने रमेश को एक और प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि उनकी फर्म भविष्य भारत रमेश के गांव में चल रहे सभी विकास कार्यों में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा वे रमेश को अपने CSR प्रोजेक्ट के लिए एक सलाहकार के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं, ताकि वह देश के अन्य गांवों में भी अपनी विशेषज्ञता साझा कर सके, लेकिन उसे गांव छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। यह सुनकर रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह ठीक वही था जो वह चाहता था, अपने गांव में रहकर अपने काम को बड़े पैमाने पर ले जाना। उसने तुरंत यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। आज रमेश का गांव भविष्य भारत के मॉडल गांव के रूप में जाना जाता है। रमेश अब भी अपने गांव में रहता है और सलाहकार के तौर पर वह देश के दूसरे गांवों के विकास में भी मदद करता है। उसके पुराने ख्वाब जो कभी टूटे थे, अब नए सिरे से जुड़कर एक बड़े और सार्थक उद्देश्य में बदल चुके थे। उसने यह साबित कर दिया था कि असली सफलता वहीं मिलती है जहां हमारा दिल होता है। रमेश की कहानी अब केवल उसके गांव तक सीमित नहीं थी। उसकी दृढ़ता, निस्वार्थ सेवा और अपने समुदाय के प्रति अटूट समर्पण की गाथा पूरे देश में गूंजने लगी थी। भविष्य भारत के सलाहकार के रूप में रमेश ने कई राज्यों का दौरा किया, जहां उसने अपनी रणनीति और अनुभव साझा किए। उसने पिछले गांवों में रहने वाले लोगों को अपनी क्षमता पहचानने और अपने ही संसाधनों का उपयोग करके विकास करने के लिए प्रेरित किया। मीडिया ने रमेश की कहानी को खूब सराहा। वह कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वक्ता के रूप में आमंत्रित किया जाने लगा। उसे गांव का इंजीनियर और विकास का नायक जैसे उपनाम दिए गए। लोग उसके उदाहरण से प्रेरित होकर अपने अपने क्षेत्रों में बदलाव लाने का प्रयास करने लगे। रमेश ने दिखाया था कि बड़े शहरों की चकाचौंध के बिना भी कोई व्यक्ति अपने गांव में रहकर भी राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। एक दिन जब रमेश दिल्ली में एक बड़े सम्मेलन में भाषण दे रहा था, तो उसे देखकर
एक युवा लड़की की आंखों में चमक आ गई। वह लड़की अवंतिका रमेश के ही गांव की थी और अब शहर में रहकर पत्रकारिता की पढ़ाई कर रही थी। अवंतिका ने रमेश के प्रयासों को बचपन से देखा था। वह जानती थी कि कैसे रमेश ने अपने सपनों को गांव के लिए समर्पित कर दिया था। रमेश का भाषण सुनने के बाद अवंतिका ने दृढ़ संकल्प किया कि वह रमेश की कहानी को दुनिया के सामने लाएगी। अवंतिका ने रमेश के जीवन पर एक वृत्तचित्र यानी डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला किया। वह अपने गांव लौट आई और रमेश, उसके माता पिता, गांव के मुखिया और उन सभी लोगों से बात की जिन्होंने रमेश के साथ मिलकर काम किया था। उसने कैमरे में उन परिवर्तनों को कैद किया जो रमेश के प्रयासों से गांव में आए थे। बच्चों से भरे स्कूल, बिजली से जगमगाते घर और आत्मनिर्भर बनते किसान। अवंतिका ने रमेश के शुरुआती दिनों के संघर्ष, उसके त्याग और उसकी सफलता को बारीकी से दिखाया। जब वृत्तचित्र बनकर तैयार हुआ तो उसने पूरे देश में धूम मचा दी। इसे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में सराहा गया और इसे सर्वश्रेष्ठ सामाजिक वृत्तचित्र का पुरस्कार मिला। रमेश की कहानी अब सिर्फ एक ग्रामीण विकास की कहानी नहीं थी, बल्कि यह प्रेरणा, बलिदान और सच्चे नेतृत्व की कहानी बन गई थी। इस वृत्तचित्र के बाद रमेश को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह उसके लिए और उसके पूरे गांव के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। जब राष्ट्रपति ने उसे यह सम्मान दिया तो रमेश की आंखों में अपने माता पिता और गांव के सभी लोगों की छवि थी जिन्होंने उस पर विश्वास किया था। उसे लगा कि यह सम्मान केवल उसका नहीं बल्कि उसके गांव के हर उस व्यक्ति का है जिसने उसके साथ मिलकर काम किया है। रमेश आज भी अपने गांव में ही रहता है। वह अब एक सेवानिवृत्त शिक्षक है, लेकिन उसका जुनून और समर्पण कम नहीं हुआ है। वह अब भी गांव के विकास के लिए नए नए विचार लाता रहता है और युवाओं को प्रेरित करता है। उसका छोटा सा घर अब एक प्रेरणा केंद्र बन गया है जहां दूर दराज से लोग उससे मिलने और सलाह लेने आते हैं। रमेश ने साबित कर दिया कि असली दौलत केवल पैसा या पद नहीं है, बल्कि वह संतोष है जो किसी और के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने से मिलता है। उसने दिखाया कि अपने टूटे हुए ख्वाबों से भी हम दूसरों के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं और यही सच्चे बदलते रिश्तों का फेर है, जहां व्यक्तिगत सपने सामुदायिक प्रगति के साथ जुड़कर अमर हो जाते हैं। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।